अभी का हिप्नोटिज्म ये बोलता है कि जो है मानसिक श्रम जितना ज़्यादा करोगे उतना इंटेलिजेंस बढ़ेगा, है ना। ये उल्टी बात है एक्चुअली। उसमें जो टू मच इन्फॉर्मेशंस का युग है, ये इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, पर एक्चुअली इसका नाम है टू मच इन्फॉर्मेशन का युग, है ना। ये एरा जो है टू मच इन्फॉर्मेशन की। तो टू मच इन्फॉर्मेशन बटोरते हो उससे स्ट्रेस आता है, एबनॉर्मलिटी आती है, डेटा सब आपस में घिच पिच होते हैं, है ना, एक जिच मचती, और जो है मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। सिजोफ्रेनिक है, हर बंदा सिजोफ्रेनिक है। नॉर्मल बंदा ढूंढ के देखो है, मल्टीटास्किंग होनी चाहिए पर्सनालिटी में। सिजोफ्रेनिया को जन्म दे रहे, अब नॉर्मल है। तो अब ये सवाल ये है कि ये जो जटिल समाज की संरचना हो गई है, उसमें हर चीज़ अलग अलग जगह की चाहिए सब रेडीमेड चाहिए, तो उसकी फैक्ट्रियाँ चाहिए, वह चाहिए, मतलब सब सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल यदि हो वो ऐसा बन जाए कि जैसे पहले था कि जंगल में रह रहे हो, मतलब जहाँ भी रह रहे हो, मिट्टी लोगे, पत्थर लोगे, वहीं से आस-पास की लकड़ी लोगे, घास फूस लोगे, अपनी झोपड़ी घर बना लोगे। कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ई वहीं का होगा, कोई छोटी मोटी चीज़ होगी तो वो वहीं का लोकल होगा, और बाहर से कुछ भी नहीं लाओगे, दूर से कहीं कुछ नहीं लाओगे, है ना। नदी झरनों के आसपास में रहोगे, अपना एग्रीकल्चर खुद कर लोगे, गांव का लोहार होगा वही उसके हल बखर बना देगा, श्रम ज़्यादा होगा लेकिन मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, जीवन में सरलता रहेगी। श्रम अलग बात है, श्रम होगा लेकिन सरलता रहेगी। तो उसमें जो है राइट इंटेलिजेंस ग्रो होता था। कभी भी अचानक जो है ऐसा हो जाता था कि आईक्यू लेवल ग्रो हो जाएगा। आईक्यू लेवल ज़्यादा था पहले लोगों का, ऐसा नहीं समझना कि उनकी एजुकेशन कम थी, आईक्यू लेवल, आज आईक्यू लेवल कम है, पहले आईक्यू लेवल ज़्यादा था। ऐसा नहीं समझना कि वो गैर पढ़े लिखे लोग थे, तो ये पढ़ाई लिखाई लॉर्ड मैकाले की शिक्षा तुम्हें आईक्यू दे दी में पढ़े। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा तुम्हें आईक्यू दे थी, तुम्हारा आईक्यू डेवलपमेंट करेगी, ये तो मूर्खता वाली बात है ना। तो आईक्यू लेवल पहले ज़्यादा था। अब जो कबीर ने जो कहा है ना, एक गैर पढ़े लिखे ने कहा, तुम आज भी नहीं समझ पाते, उस पर जो है अबव 1000 PhDs हो चुकी हैं कबीर की वाणी पर, और वो जो मिस्ट्रीज अभी भी फुली अनसॉल्व नहीं कर पाए, है ना। तो पढ़े लिखे लोग कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे रामानुज है, मैथमेटिशियन हुआ है, उसके इक्वेशंस अभी भी पूरी दुनिया मिलकर सॉल्व नहीं कर पा रही सारे, अभी भी 100-200 साल और लगेंगे जिसने इक्वेशन बना के दिए, है ना। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना के रखे हैं कि रामानुजन की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और वो पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब वो काम चलाओ पढ़ाई लिखाई, हाँ क्लर्क था, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था ना। 6वीं 7वीं के बाद उसको छोड़ देना पड़ा, पढ़ाई में मन लगता नहीं था उसका, सिर्फ मैथमेटिशियन था वो, मैथ्स अपना सॉल्व करता रहता था। और ऐसा सुना है कोई माता जी की प्रेरणा से उसको, वो तो देखो कहने की कुछ जो भी बातें होती हैं, अब वो जो साधना का, चलो उसमें कुछ ना कुछ है, माता जी की प्रेरणा इन द सेंस अपना जो है साधना उसकी कुछ रही होगी पास्ट लाइफ की, तो उस हिसाब से वो हुआ। वो उसका इंटेलिजेंस जो है वो माता जी की प्रेरणा, यानी हम भी कहते हैं कि हमको जो, चलो ठीक है हमारी इंटेलिजेंस ये इस लेवल पे आ गई है जो कुछ है, तो माता जी की प्रेरणा। कौन सी माता जी की प्रेरणा? प्रकृति माता के देश में। क्यों? क्योंकि हम जंगल में साधना करें तो जंगल को हम दे देते हैं, कोई जंगल वो है, तो कौन सी माता जी? कोई माता जी है, बोलने की बात है, प्रकृति के बीच में रहे, ठीक है ना। रामानुज भी जो है जंगल में रहा, एक गाँव जो है ऐसा गाँव था, जंगल वाला गाँव था, छोटी जगह पर, नदी पहाड़ झरना, नेचर के साथ ज़्यादा रहा, और जो है रिलैक्स लाइफ थी, तो आईक्यू लेवल कभी भी बूस्ट हो जाता है ना। वो आईक्यू लेवल पहले भी ज़्यादा था लेकिन वो एक्स्ट्रा बूस्ट हो जाता है ना। अब लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी बातें करते हो, साइंस की बातें करते हो, फिजिक्स की इतनी डीप बातें करते हो, केमिस्ट्री की बातें करते हो, इकोनॉमी की इतनी डीप बातें करते हो, एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हो, इकोलॉजी की बातें करते हो, इतनी डीप बातें करते हो, प्रोफेसर्स नहीं कह पाते।
कैसे करते हो? आप तो गांव में पढ़े हो, जंगल में रहे हो, आदिवासियों के बीच में रहे हो, स्कूल कॉलेज में नाम लिखवाते थे, गोल मारते थे, बंक मारते थे, हाँ? कहाँ से बोलते हो, कैसे बोलते हो? अरे भाई रिलैक्स रहे, नेचर के साथ रहे, है ना? तो अपना ये बूस्ट हो जाता है, सब कुछ बूस्ट हो जाता है ना। तो अब जो है वो जो सरल समाज है, जो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वो सरल होगा। सेल्फ सस्टेनेबल यदि समाज नहीं है तो वो जटिल समाज ही होगा, वो सरल नहीं हो सकता, क्योंकि पराश्रित है। पराश्रित है तो फिर वहाँ पे बल्क प्रोडक्शन, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी? में डिफरेंट टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, उसमें मशीन को ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। और वहाँ पर कम लोग थे, तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी काम कर रही है। लोहार है, बढ़ई जो गाँव में है, या मकान बनाने के लिए कुछ चाहिए राजमिस्त्री के, गाँव में है, और जो मटेरियल है वहीं पर बनेगा, उसी पे आधारित रहेगा। तो वह जो है सेल्फ सस्टेनेबल था। तो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल चाहिए, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। तो हम जो है ग्रोथ है, प्रोग्रेस, उसको मानते हैं कि किसी टेक्नोलॉजी पे किसी की रिसर्च बहुत ज़्यादा होगी तो हाँ ये बड़ा ग्रो, ये मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, यह है वो है। चलो वह होगा भी, किसी कारण से होगा, पास्ट लाइफ में उसका अच्छा रहा होगा, वो नेचर के साथ ज़्यादा रहा होगा, साधना उसके जीवन में घटी होगी। तो साधना का मतलब तो सहजता है ना, सहजता यानी साधना है। और सहजता जो है सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल से आएगी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में उलझोगे तो किसी एक फील्ड के जो है एक्सपर्टीज हो जाओगे, पर्टिकुलर फील्ड के, लेकिन दूसरी फील्ड में कुछ नहीं हो, ज़्यादा ज़्यादा बस वो इन्फॉर्मेशन के साथ प्ले कर रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं है, उधार है, उधार होगा। जैसे पुराने लोग थे तो हाँ सब सब्जेक्ट का उसका नॉलेज होता है। तो हाँ। इलेक्ट्रिसिटी बिगड़ गई तो वो कर देंगे, कुछ अपने आप रिपेयर कर देंगे। फिर आज के लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, अब यही है ना कि वो एक्सपर्टीज़ है। एक्सपर्टीज़ मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, अब बाकी जगह पे डब्बा है, बाकी जगह पे डब्बा है ना। तो सफलता के लिए तो वही चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन, एक्सपर्टीज। अब ये जो है, हाँ, सफलता के लिए वही चाहिए और अपना कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन वाला जो व्यक्ति कंसंट्रेशन में रहेगा वो इंटेलिजेंस हो ही नहीं सकता। जो बंदा कंसंट्रेशन करके जिया वो इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, असंभव घटना है। इंटेलिजेंसी के लिए पहली बात है कि कंसंट्रेशन को विड्रॉ करना, है ना। जो कंसंट्रेशन में है वो तो एक तो एबनॉर्मल भी होगा, सिजोफ्रेनिक भी होगा। जो कंसंट्रेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, एकाग्रता को बहुत ज़्यादा जी रहा है, वो एबनॉर्मल होगा, वो नॉर्मल हो भी नहीं सकता, है ना। साधना में हमें मूल मंत्र देते हैं कि ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है। अब जो है मास हिप्नोटिज्म में ऐसा हो जाता है, कंसंट्रेशन की इतनी महत्ता हो गई कि लोग जो है साधना में भी लोग ध्यान करते हैं और करवाते हैं, बोलते हैं कंसंट्रेशन करो, इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जबकि कंसंट्रेशन और साधना जो दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। और जो है ऐसे लोग, इस नई परिभाषा में इकोनॉमी की बस बाजार, तो स्पिरिचुअलिटी भी एक बाजार बन गया, है ना। ये भी एक कमोडिटी हो गई, ये भी एक स्किल हो गया, जबकि स्किल नहीं है, क्वालिटी है, इसको स्किल बना दिया। और जो है इसमें इसके धंधे हो रहे हैं, और जो है वो क्या करे, ध्यान करेगा और करवाएगा, है ना। झूठ पे चलेंगे ना सब, ध्यान कोई करेगा और करवाएगा, जबकि ध्यान न किया जा सकता न करवाया जा सकता। बार बार हम समझाते हैं, न बुद्ध ने किया, न महावीर ने किया, न कृष्ण ने, कबीर ने, नानक ने, शिव ने, किसी ने भी न ध्यान किया न करवाया। कहते नहीं उन्होंने किया करवाया, ध्यान नहीं किया भाई और न करवाया, है ना। वो जो उन्होंने जो है प्राविधियाँ कुछ ढूंढी और उन प्राविधियों का प्रयोग किया। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन। एक तो मेथड, वो भी फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन तो हैपनिंग है ना, ध्यान कोई कर सकता है, क्रिया है, ध्यान तो हैपनिंग है, ध्यान तो घटेगा, हैपनिंग है, ग्रेस ऑफ गॉड कह लो। गॉड ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड कह लो, भाषा के अनुसार से एक फ्रेज की तरह से इसको ले लो। जैसे बोलते हैं भगवान जाने, हम भी बोलते हैं भगवान जाने, फ्रेज है। कहाँ कौन भगवान बैठा है और जो जानने वाला है? कहीं भगवान बैठा है ऑफिस खोल के और जानेगा, हैं? ऑफिस खोल के कहीं भगवान बैठा है?
जो जान रहा है। अरे भाई, भगवत्ता तुम्हारे भीतर है, अपनी भगवत्ता को खिलाओ। साधना इस बात की, फ्लावरिंग तुम्हारी होगी तो तुम्हारी भगवत्ता खिल गई तो तुम भगवान हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। हो सकते हो, छू नहीं सकते, उसके साथ मीटिंग नहीं कर सकते। हेलो डियर, हाउ आर यू, कैसे हो भगवान, कैसे हो परमात्मा, आओ बैठो एक कप चाय पीते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हुआ जा सकता है, और परमात्मा ही है। क्यों हो सकते हो परमात्मा? क्योंकि परमात्मा ही, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ और हो ही नहीं सकता। आंखों में जाले पड़े, आंखों में जाले पड़े हैं ना, नहीं तो परमात्मा के अतिरिक्त कहाँ का भी कुछ है, कुछ हो सकता है? तुमको, तुम बड़े साइंस जानते हैं, अरे साइंस में से तुम एनालिसिस करके जो है व्यष्टि को बढ़ा रहे हो, समष्टि पे क्यों नहीं आ रहे? समष्टि पे आओ ना। तुम जो है सिंक्रोनाइज करना सीखो ना, जोड़ना सीखो ना। भाई सच्चा विज्ञान जानते हो तो सिंक्रोनाइज करो। देखो ना, सब जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ कहाँ? तुम तो तोड़ तोड़ के देखते हो, एनालाइज करते हो, कैटेगराइज करते हो, डिफाइन करते हो, बांटते हो, उलझते हो, अपने बनाए माया जाल में उलझते हो। माया जाल तुम्हारा है, तुम बांटते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, और उलझते पुलझते जा रहे हो। माया तुम खुद क्रिएट करते हो, खुद उलझते हो। साधना का अर्थ है इन सारी धारणाओं को तोड़ देना। सेपरेशन होता ही नहीं, सब एक ही है, अलग अलग है कहाँ? ऐसे तुम साइंटिफिकली भी जाके देखो तो किसी भी वस्तु को देखो, किसी भी चीज़ को देखो, क्या है भीतर जाके देखो ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही तो मिलेगा ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही मिलेगा ना। उसके भीतर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा ना, उसके भीतर जाओगे तो क्या मिलेगा? वाइब्रेशंस ही मिलेंगी ना। वाइब्रेशन यानी काइंड ऑफ एनर्जी। एनर्जी है ना। एनर्जी क्या है? वो जो ध्वनि का एक प्रकार है। ध्वनि क्या है? मूल ध्वनि। बाकी सब ध्वनियों के भीतर जाओगे तो मूल ध्वनि पे पहुंचोगे। त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है। अ मिलेगा, ओम मिलेगा, जो अनाहत नाद है। साधना में जाओगे तो सुनाई पड़ेगा ना अनाहत नाद। बोलने वाला नाद नहीं बोल रहे, ओम बोल रहे, वो आहत नाद की बात नहीं कर। अनाहत जो शाश्वत है, सनातन है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, वो सुनाई पड़ेगा ना। उसी का तो क्रिएशन है ना, वही हो रहा है ना। हो रहा है और एक साथ हो रहा है, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। सृष्टि अलग अलग नहीं हो रही, एक साथ हो रही है, एक साथ घट रही है, हैपनिंग है, हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग है ही नहीं। तुम अलग अलग जान रहे हो तो माया में हो। माया तुम्हारी खुद की सजी हो, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो। मास हिप्नोटिज्म का तुम शिकार हो तो मास हिप्नोटिज्म के शिकार अपनी मर्जी से हो ना। तुम टाइम को, तो टाइम सच है तुम्हारे लिए, टाइम सच है तो मास हिप्नोटिज्म से। टाइम तो होता ही नहीं, टाइम तो होता ही नहीं, इल्यूजन है, यूटिलिटेरियन फैक्टर है, एक्चुअली तो होता ही नहीं। व्यवहारिक सत्य है ना, पारमार्थिक सत्य थोड़ी ना, काम चलाओ व्यवस्था है। तुम टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, तुम सेपरेशन के हिप्नोटिज्म को जी रहे हो। मैं, मेरा, मैं अलग, मैं अलग, मैं अलग, अलग अलग कुछ होता नहीं। मल्टीपल हिप्नोटिज्म को जी रहे हो। अब मल्टीपल हिप्नोटिज्म को जी रहे हो, तुम्हारी जो ये जो प्रणाली है, तुम्हारा जो सामाजिक संगठन है, संरचना है, इस सेपरेशन को और बढ़ावा दे रही। सस्टेनेबल मॉडल नहीं है यहाँ पर, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, तुम ज़्यादा उलझोगे, ज़्यादा उलझोगे ना, तो विविधता ज़्यादा मिलेगी, विविधता तुम्हें उलझाएगी। तुम ऑलरेडी सेपरेशन से सम्मोहित हो, हिप्नोटाइज्ड हो, और नए नए सेपरेशन, वो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। मल्टीपल सेपरेशन जो इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। इनके इंटर जो रिलेशनशिप जो अपने तरीके से तुम इकोनॉमी और सोशल और पॉलिटिकल इस एस्पेक्ट से देखते हो, तुम जो है इन्फॉर्मेशन क्रिएट करोगे और तुम उससे भी हिप्नोटाइज्ड हो जाओगे। एक्चुअली कुछ होता है। समाज से मिले हो, कल बुलाना लंच पे समाज को। कितना हो होता है? 20 फीट, 25 फीट, कितने हाथ होते हैं समाज के? मिले हो कभी समाज से? नहीं मिले हो ना। और अब हिप्नोटाइज्ड हो कि समाज
है ना। अब वो तुम्हारी धारणा है ना, वो एक धारणा है ना तुम्हारी। कोई समाज होता है कहीं? धर्म से मिले हो कभी? कहाँ रहता है धर्म? कहीं रहता है? पहाड़ पे रहता है? कहाँ रहता है? मिले हो कभी? नहीं। वो तो सिर्फ वो है, धारणा है। इसमें रहता है, वह रहता है, धारणागत बातें हैं, सत्य थोड़ी ना है, सत्य थोड़ी ना है। खुद की बनाई माया, खुद उलझे पुलझे पड़े हो। अरे व्यवहारिक सत्य की तरह होते हैं। ये भी धारणा है, ये भी धारणा है। घबराहट है, घबराहट पैदा होने लगती है। ये है कि साहस पैदा करोगे तो जीवन को समझ पाओगे, तब जीवन का आनंद ले पाओगे। नहीं तो बस हिप्नोटिज्म में पड़े रहोगे। क्या है जी? बीपी है, फलाना है, ठिकाना है, ये डर है, वह डर है, ये बीमारियां हैं, ये सिजोफ्रेनिया है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। फंसे रहोगे, आनंद को जान नहीं सकते। बोली नहीं वो आनंद है, आनंद नहीं वो सुख था। आनंद वो थोड़ी ना होता है। आनंद जानना हंसी मजाक का काम है। इन्फ्लुएंस में रह के तुम आनंद को जानोगे? अरे सुख को जान सकते हो, दुख को जान सकते हो। सुख और दुख एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दुख कम हो गया तो सुख जैसा लगेगा, है ना, और फिर सुख धीरे धीरे दुख में जैसा लगने लगेगा। डुअलिटी में जियोगे। आनंद को कैसे जानोगे? पात्रता कहाँ है आनंद को जानने की? गुणा भाग में लगे रहोगे तो सुख दुख में उलझे रहोगे। राइट इंटेलिजेंस आया कहाँ से? आएगा कहाँ से? प्रज्ञा आएगी कहाँ से? तो ये समाज जो है राइट इंटीग्रेशन का विरोधी, राइट सिंक्रोनाइजेशन का विरोधी। वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहता, वो बंटवारा चाहता है। वो हम चाहता है माया बढ़े, माया को बढ़ाना चाहता है वो। तो सेल्फ सस्टेनेबल जो मॉडल है वो बहुत सारे हिप्नोटिज्म को तोड़ देता है। वापस जा सकते हैं। अब वो जो कम्युनिटीज़ बन रही हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल इस तरफ से कोशिश हो रही है। यूरोप में बन रही है, सब जगह बन रही है। मिनिमलिज्म बन रहा है। मिनिमलिज्म की मूवमेंट है, कम चीज़ों में चलाना। कम चीज़ों में ऐसा जीवन हो कि सेल्फ सस्टेनेबल हो, मतलब कम चीज़ों में गुजारा करना सीखें और मैक्सिमम चीज़ें हम खुद ही प्रोड्यूस कर लें। थोड़ा बहुत हो तो वस्तु विनिमय कर लें और आसपास से करें, दूर से न करें। दूर से न करें तो सस्टेनेबल होगा। अब तो फैलने का एक रोग हो गया है। हाँ, ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ, नई नई वस्तु में चाहिए। तो अब वह चलो उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो जितना हो सकता है। दूसरा तरीका है साधना। वो भी सच्ची साधना, गलत साधना ये वाली साधना नहीं, कंसंट्रेशन वाली साधना नहीं, ध्यान करने और करवाने वाली साधना नहीं। ध्यान तो हैपनिंग है, होता घटता है। कंसंट्रेशन करोगे तो फिर तो एक इंद्री से आबद्ध हो जाओगे ना। सारी इंद्रियां जो हैं, सारे सेंसेस जो हैं साइमल्टेनियसली एक्टिव हों, सहज हों, स्वच्छ हों इंद्रियां, तो सब कुछ एक साथ जाना जाएगा ना। सब कुछ एक साथ जाना जाएगा तब तो दृष्टि आएगी ना, तब तो राइट विजन आएगा ना। अभी तो दृष्टिकोण है, दृष्टि कहाँ है? दृष्टिकोण एंगल्स है ना। सिंहावलोकन कहाँ है? व्यंगावलोकन कहाँ है? एक साथ जानना, एक साथ जानना, सब जो हो रहा है उसको एक साथ जानना और सहजतापूर्वक जानना। प्रयास से नहीं जानना, अप्रयास से जानना। एफर्टलेस नोइंग, एफर्टलेस नोइंग जो है वह राइट नोइंग है। उसमें सब कुछ एक साथ अपने आप जानना हो रहा है और वही जो है मुक्त करेगा। वहीं पर राइट इंटेलिजेंस ग्रो होगी, वहीं पर ये विकार, भय, ये सब वहाँ दूर होंगे। अहंकार वहाँ गलित होगा, उसके पहले गलित नहीं हो सकता। हाइपोथेटिकली तुम कुछ कोशिश करोगे और हाइपोथेटिकली एक्चुअल नहीं हो सकता। तुम जो है कुछ रिचुअल्स करोगे और हाइपोथेटिकली जो है तुम बोले अहंकार को वो करना है, हाइपोथेटिकल नहीं होता वह। नई माया घस लो, नई मैट्रिक क्रिएट करोगे, नई माया गढ़ोगे, है ना।
तो ये साधना मेडिटेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो ये साधना नहीं, मेडिटेशन नहीं है का क्या मतलब? मेडिटेशन तो हैपनिंग है ना, हाँ नहीं है तो कंसंट्रेशन नहीं है। तो सिद्ध क्रियाएं दी है ना, इनसे मिलो। 100 सिद्ध क्रियाएं हो चुकी हैं, 100, और हर हफ्ते एक नई सिद्ध क्रिया आती है। गाइडेड है, गाइडेड मेडिटेशन से सिद्ध क्रियाएं, प्रयोग में लाओ उनको। कन्वर्सेशन से सुनो, अबाउट 1000 है, 1000 से ज़्यादा है, सुनो सुनो तो राइट विजन, प्रज्ञा चक्षु खुलेंगे। अभी चक्षु तुम्हारे नहीं, उधार है। समाज जो तुम्हें दिखाना चाहता है तुम वही देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स जो तुम्हें दिखाना चाहते हो उतना ही देख पाते हो। मतलब अपनी विजडम तो है ही नहीं ना, उधार है ना, सब कुछ बारोड है ना, अपनी विजडम कहाँ है? उधार चश्मों से देखते हो ना, तो जो दिखाना चाहता है समाज तुम वही देखोगे ना। जो पॉलिटिक्स तुम्हें दिखाना चाहेगी वह देखोगे, जो इकोनॉमी तुम्हें दिखाना चाहेगी तुम वही देखोगे। अभी अपना तो कुछ है ही नहीं, सब उधार है, सब होता है। सब उधार है। अपना जो अपना अर्जित करना पड़ता है, अपना अपने इसलिए साधना से अर्जित करना पड़ेगा। अपना है तो अपनी साधना से अर्जित करना पड़ेगा ना, अपने श्रम से अर्जित करना पड़ेगा। ये तो सब उधार है अभी। हमारी एक बहन है ना, तो ये 40 वर्ष से अनाज नहीं लेती। 40 वर्ष से 40 साल से फलार लेती होंगी। फलार में दूध लेती है। हाँ, खाली दूध भी एक टाइम में, मतलब एक टाइम ले और 2 टाइम ले, बाकी एक सूरज टाइम देखने लेती के है। बाद और नहीं सूरज नहीं निकला, नहीं देखा तो 3 दिन दूध नहीं, पानी भी नहीं पिएगी। इसको कहते हैं सूर्य क्रिया। और ये जो सूर्य क्रिया है ना, वो ये तुम बोलते हैं ना, वो साधना में चली जाती है ना, हाँ, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो सूर्य क्रिया की भी प्रैक्टिस करती होगी। तो सूर्य क्रिया में फिर कुछ लोग जो है दूध ले लेते हैं, ठीक है ना। और सूर्य क्रिया यदि ठीक से फलित हो गई तो दूध की भी जरूरत नहीं है, पानी लेते हैं। और सूर्य क्रिया अच्छे से कट गई तो पानी की भी जरूरत नहीं है, फिर जरूरत ही नहीं है। पानी बिना नहीं रह सकते। हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। जिंदगी में कभी भी एक बूंद पानी नहीं लेना, चाहे 100 साल जियो 200 साल जियो, ना एक बूंद मुंह में पानी डालना है, ना कुछ का डालना है, कुछ खाने की जरूरत ही नहीं, मुंह में कुछ डालना ही नहीं है। और सैकड़ों साल जी सकते हो, सैकड़ों साल जी सकते हैं। सूर्य क्रिया कहते हैं इसको। बड़ी बहन है। हाँ, एक लेडी थी ना उसमें। हाँ, तो अभी जो रिट्रीट्स हैं इनमें हम सूर्य क्रिया की तरफ ले जाएंगे। इन रिट्रीट्स में उसके बारे में क्रमशः बताना चालू करेंगे। हालांकि सूर्य क्रिया की जो रिट्रीट होगी वो अलग होगी, उसमें जो सिलेक्टेड होंगे उन सिलेक्टेड लोगों को लेकर के हम अपना जो सूर्य क्रिया की रिट्रीट अलग करेंगे। और उसमें जो है भोजन त्याग घटित हो सकता है, भोजन का त्याग घटित हो जाएगा। लेकिन इस रिट्रीट में हम उसकी चर्चा करना शुरू करेंगे, उसके कुछ प्राविधियों का कुछ हिस्सा जो है बताना चालू करेंगे। आगामी जो रिट्रीट है इसमें साधना और दुनियादारी दुश्मन है आपस के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साधना करने से तुम जहाँ पर हो तुम ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तुम जॉब में हो तो जॉब अच्छा कर पाओगे। तुम जहाँ पर अपनी तुम्हारी भूमिका और परिस्थितियाँ हैं, अपनी भूमिका और परिस्थितियों में ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकते हो साधना में। अभी तुम प्ले हो रहे हो तो फिर तुम प्ले कर सकते हो, लीला कर सकते हो। अभी माया में हो फिर लीला में चले जाओगे, प्ले करोगे मज़े से। भगवान कृष्ण करते रहे ना, मज़े से प्ले करते रहे। दुनिया भर का सुनोगे इनके राज्य के लिए युद्ध हुआ, इनके राज्य के लिए युद्ध। भगवान कृष्ण भी तो राजा थे, उनके राज्य की कथा ही नहीं मिलती कि इनके राज्य में किसी ने हमला किया कि युद्ध किया। क्यों नहीं किया उनके राज्य में? भगवान थे। यार भगवान अभी मानते, उस समय कोई भगवान नहीं मानता था, उनके खिलाफ युद्ध नहीं किया। इतनी बड़ी आर्मी खड़ी हुई, हाँ, लाखों लाखों लोगों ने उनके खिलाफ युद्ध किया। भगवान मानते होते तो कैसे युद्ध करते उनके खिलाफ?
तो अभी की कथाओं में लिख देते हैं, कोई नहीं मानता था भगवान उनको। वो गुजरते थे, कोई मुड़ के भी नहीं देखता था। गुजरते थे ना, देखते नहीं सीरियल से, गुजर रहे हैं और कोई मुड़ के भी नहीं देखता था उन्हें। अभी तुम कहते हो भगवान 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 भगवान, अभी तुम्हारी बात से यहाँ से गुजर के चले जाएंगे। कई सदगुरु निकलते हैं, गुजर जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। बाद में मंदिर बनाएंगे, 1 मंदिर बनेगा, 2 बनेंगे, 100 बनेंगे, 1000 बनेंगे, बड़ी मूर्तियाँ, उनके ग्रंथ लेके जाएंगे, फिर वाणियों को संग्रहित किया जाएगा, बड़ा तामझाम होगा। जब गुजरते हैं ना आसपास से, तुम्हारे आसपास रह के चले जाएंगे, गुजर जाएंगे, तुम्हें दिखेंगे भी नहीं कि ये कौन है। ऐसा क्यों? ऐसा है वो आंखों में पट्टी, क्योंकि हम जो है ना, हम चमत्कार चाहते हैं। भगवान कृष्ण क्या भोजन नहीं करते थे? करते थे। क्या फ्रेश होने नहीं जाते होंगे? फ्रेश होने भी जाते होंगे। क्या बीमार नहीं पड़ते होंगे? हाँ, बीमार भी पड़ते रहेंगे। मनुष्य शरीर था, मनुष्य के सारे नियम लागू होते थे और वैसे ही मनुष्य दिखते थे। आज अभी दिखेगा तो नहीं नहीं नहीं, ये तो हाँ ठीक है ऐसे, लेकिन है मनुष्य ही तो, पूरे मनुष्य ही तो है। तो मनुष्य नहीं तो क्या तुम क्या शैतान या भूत प्रेत चाहते हो? क्या चाहते हो? तो चमत्कार चाहते हो, है ना? बाद में तुम जो है बस कथाएं मनाते चलाओ, चमत्कार जोड़ते चले जाओगे। ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भगवान कृष्ण ने भयंकर कालिया नाग था, अरे बच्चे थे, कहीं पे नाग निकला, सांप निकला होगा, बाकी बच्चे डर गए तो उन्होंने कहीं से लाठी लेकर के उसको निपटा दिया होगा। एक लाठी हो ना और अपना थोड़ा सा 2-4 बार मारो तो सांप मर जाता है, यदि सिर पे मारता था। और नहीं ऐसा हुआ, कालिया नाग ऐसा था। फिर उसके फन पे जाके नृत्य कह रहे, कोई सांप रहा होगा 6-8 फीट का, छोटा फन रहा होगा, बच्चे डर गए होंगे, उन्होंने मार दिया। और उसको हम जो है इस ग्लोरीफाई करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, और हम दूर करेंगे कि नहीं नहीं वो तो भगवान थे, हम तो साधारण थे। जब भगवान थे तो उस समय उनके खिलाफ युद्ध क्यों किया? उनने कुछ समझाने गए तो समझे क्यों नहीं? नहीं मानते थे ना। कौन मानता है? भगवान का क्या अर्थ है? भगवान का होता है फ्लावरिंग। जिस व्यक्ति के भीतर फ्लावरिंग होगी, मिस्ट्रीज अनफोल्ड होगी, साधना फलित होगी, वो भगवान हो गया। एक समय में 500 से 600 सिद्ध पुरुष भगवान होते हैं धरती पर हमेशा, और मनुष्यों के बीच में घूमते फिरते रहते, लोग पहचान नहीं पाते बोले भगवान है ना? और 3 तो परम स्थिति को होते हैं, परमात्मा जैसे होते हैं, 5-6 होते हैं धरती पर हमेशा, है ना? परमात्मा सीधे से साक्षात परमात्मा घूम रहे होते हैं मनुष्य रूप में। कहाँ पहचान पाते हो? जब मर जाते हो तो फिर मंदिर बनाते हो, तो फिर धीरे धीरे जोड़ते हो, फिर धीरे धीरे 200-400-500 साल में बड़ा हाइप क्रिएट कर देते हो, फिर चमत्कार बताते हो, ऐसा हुआ, वह हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ। और तुम्हारी भी संभावना है, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। साधना तुम्हारी फलित होगी, तुम भी भगवान हो जाओगे, तुम ही परमात्मा हो जाओगे। अलग से कोई परमात्मा आएगा? परमात्मा ही है, परमात्मा का तेरे कुछ नहीं है। माया टूट गई तो परमात्मा हो गए, माया का भ्रम विसर्जित हुआ तो तुम परमात्मा हो गए। माया का शिकंजा बहुत नहीं, शिकंजा बहुत इसलिए है कि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। साधना यदि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी हो तो माया तो विसर्जित होने के लिए तैयार ही। माया तो तुम ही सृजित करो ना, सब उसको सृजित करना बंद कर दो। माया ने तुम्हें फंसाया है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। माया तुम लगातार सृजित करते हो। माया को सृजित करने की जो प्रैक्टिस है वो बंद कर दो। वह जो पागल एक्सरसाइज है तुम कंटिन्यूस कर रहे हो वो बंद कर दो, बंद कर दो तो माया खत्म। तुम गढ़ रहे हो ना माया को, तुम्हारा क्रिएशन है माया। तुम्हारा जो संसार तुम जानते हो तुम्हारा संसार है, वो संसार नहीं होता। 10 लोग बैठे तो 10 का संसार अलग अलग है, दिमाग के अंदर होता है, बाहर नहीं होता। बाहर तो परमात्मा है। तुम कहते हो संसार नहीं है, परमात्मा है। जिस सृष्टि को तुम देख रहे हो परमात्मा हो रहा है, ये परमात्मा है, कोई संसार वंसार नहीं है। संसार तुम्हारी खोपड़ी के भीतर है, इल्यूजन्स है। जो दिखता है वो परमात्मा है, वो संसार वंसार नहीं होता। तुम्हारी आंखें खराब है, तुम्हें संसार दिखता है। आंखों के जाले काट लो, दिखेगा परमात्मा है। परमात्मा कहते कुछ नहीं होता, संसार वंसार नहीं होता, परमात्मा ही होता है। जिस सृष्टि को तुम देख रहे हो ना, ये सब परमात्मा है, एवरीथिंग। और वही हो रहा है, वही हो रहा है। वशिष्ठ में एक कथा सुनी थी। विश्वामित्र जी थे, उनको एक विद्याधरी होती है ना, तो उसने कोई अचीवमेंट की थी कोई,
तो अपनी कला से वो अपनी पत्थर के शिला में ले जाती है सूक्ष्म देह से, और अपनी रची हुई सृष्टि दिखाई दी सब माया की। वो तो चलो ठीक है, हाँ, तो उसको ऐसी ऐसी अपनी रची हुई है। बस अपनी रची हुई माया है, सबकी सबने अपनी अपनी माया रची हुई है, सबने, और अपनी माया को स्वयं ही विसर्जित करना पड़ेगा अपनी साधना से। माया विसर्जित होगी तो भगवत्ता खिल जाएगी, भगवान हो जाओगे, और अच्छा कुछ हुआ तो फिर परमात्मा हो जाओगे। हर व्यक्ति की संभावना होना वही है। पोस्टपोन कर सकते हो, कब तक टालते हो, कर टालो। बार बार स्कूल का बस्ता उठाओ, आ जाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करने के लिए। है? ये तो तुम्हारी खुद की प्रायोरिटी है ना, तुम खुद लौटना चाहते हो इसलिए लौटते हो। आवागमन तो तुम्हारी खुद का सिलेक्शन है, खुद माया जाल गढ़ते हो, खुद फंसते हो, तुम्हारा खुद का सिलेक्शन है, कोई जिम्मेदार नहीं है इसका, तुम्हारी फ्री विल है। जब चाहो मुक्त हो जाओ, शुद्ध बुद्ध हो जाओ, जब चाहो शिव हो जाओ, जब चाहो ब्रह्म हो जाओ, जब चाहो शिव हो जाओ। ये तो आसान है वाकई में। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत सरल है ना। लेकिन जो है मन राजी नहीं होता, मन राजी नहीं होता। हमने सिद्ध क्रियाएं दी हैं, उसके लिए राजी नहीं होते। बड़ी सरल सी, हठयोग हमारा है ही नहीं, हमारा सहज ही हो गए। सरल सी सिद्ध क्रियाएं, गाइडेड मेडिटेशन, वो सिंपल। तो इसमें साधक हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते, बचते। सहज हो गए, बिल्कुल सरल है, घबराते हैं, इतनी सरल। और कहीं कुछ हो गया तो मैं भगवान हो गया तो मुझे भगवान नहीं होना, मुझे भगवान नहीं बनना है, मुझे सड़ना है ना, जो हूँ उस रूप में मुझे सड़ना है, सड़ सड़ के मरना है, फिर पैदा होना है, फिर जिंदगी की में जो है ना जूझना है, फिर लाते जूते खाना है, फिर समाज में उलझना पुलझना है, फिर ठोकरें खानी है ना, भगवान नहीं होना है। बोले सरल क्रिया है, करते करते हम भगवान हो गए तो, क्योंकि बैठते हो तो तुरंत अनुभव घटने चालू हो जाते हैं, एक से एक मिरेकुलस अनुभव घटते हैं। ऐसे अनुभव घटते हो, घबरा जाते हो, अरे क्या हो रहा है। और दुनिया के उल्टे सीधे अनुभव घट जाए वो ठीक है, ये आध्यात्मिक महान अनुभव घटेंगे तो अरे दीदी क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ दिखता है। इधर जाओगे पुलिस वाला जबरदस्ती डंडा फटकारेगा और ये करेगा, चालान काटेगा तो चलेगा, वो ये प्रॉब्लम चलेगा। इधर वो बॉस डांट देगा, वो प्रॉब्लम चलेगा। इधर कोई अनुभव घट गया, अनाहत नाद सुनाई दे रहा है, कुंडलिनी जागरण हो रही, आगे चक्र पे सेंसेशन हो रहा है, अतीन्द्रिय क्षमता झांक रही है, और कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये तुम्हें गड़बड़ दिखता है, इसमें घबराहट पैदा होती है। गजब की बात है, अनाहत नाद सुनाई दे रहा है, ओंकार का नाद सुनाई देख रहा है तो घबराहट हो रही है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब अनाहत नाद सुनाई देना, परम ध्वनि सुनाई देना गड़बड़ है। दिव्य ऊर्जाओं का जगना, ओरा चलना, ब्रह्म रंध्र का खुलना, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ लगता है। हाँ। गजब की बात है। सहज साधना और सहज है, सरल है, लेकिन सरल के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। सरल चीजें अप्लाई तो करो, अपने आप पता चल जाएगा क्या है।